तो आज हम जिसकी कहानी समझने वाले हैं वो एक ऐसा आदमी है जिसके सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा था। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसकी दुनिया के पास गिनी चुनी पुरानी तस्वीरें ही थीं। तारीख थी 22 फरवरी 2026। जगह मेक्सिको का एक छोटा सा शांत पहाड़ी टूरिस्ट टाउन। आप सोचिए, पत्थर की सड़कें, टूरिस्ट की दुकानें और चारों तरफ हरे भरे पहाड़। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड ऐसी शांत जगह पर छिपा हो सकता है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 20 फरवरी को इंटेलिजेंस को एक टिप मिलती है। सिर्फ एक दिन बाद 21 फरवरी को ये कंफर्म हो जाता है कि एल मेंचो उसी लोकेशन पर है। और फिर 22 फरवरी की सुबह होने से ठीक पहले मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड और आर्मी मिलकर उस कंपाउंड को घेर लेती हैं। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं, कार्टेल के लोग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। जबरदस्त गोलीबारी होती है, लेकिन एल मेंचो किसी तरह जंगल की तरफ भाग निकलता है। फोर्सेस उसका पीछा करती हैं और एक और फायर फाइट के बाद वो बुरी तरह जख्मी हालत में पकड़ा जाता है। उसे एयरलिफ्ट किया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। एक ड्रग लॉर्ड की मौत पूरे देश में आग लगा देती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये एल मेंचो था कौन, और उसका कार्टेल इतना ताकतवर, इतना खतरनाक बना कैसे? उसकी कहानी शुरू होती है 1966 में, मेक्सिको के एक बहुत ही गरीब इलाके से। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एवोकाडो के खेतों से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बन गया। उसका सफर सच में अविश्वसनीय है। सोचिए, एक तरफ वो एक किसान का बेटा था जिसने 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ वो एक ऐसा क्रिमिनल बना जिसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम था। तो देखिए, उसका सफर शुरू होता है 1980s में। वो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका तो गया, लेकिन वहां उसे मिला क्राइम का रास्ता। 1992 में कैलिफोर्निया में हेरोइन बेचते हुए पकड़ा गया, जेल हुई, और फिर 1997 में उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया। और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मेक्सिको लौटकर वो क्या बनता है? एक पुलिस ऑफिसर। जी हाँ, एक पुलिस वाला। पुलिस की नौकरी में रहकर उसने सिस्टम की हर कमजोरी को बहुत करीब से समझा, और बाद में उसने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया, कार्टेल जलिस्को नुएवा जेनरेशन, यानी CJNG। और इस कार्टेल ने ड्रग्स के पूरे खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक फेडरल इन्वेस्टिगेटर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाब्लो एस्कोबार के बाद किसी ड्रग माफिया ने सरकार से इतनी सीधी टक्कर नहीं ली है। आप अंदाजा लगाइए, 2015 में इस कार्टेल ने एक रॉकेट लॉन्चर से आर्मी का हेलीकॉप्टर तक गिरा दिया था। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह काम करता था। अमेरिकी एजेंसी DEA के मुताबिक 2019 में अमेरिका में हवा और समुद्र के रास्ते जितनी भी ड्रग्स आ रही थीं, उनमें से लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक कार्टेल का था। और इनकी ताकत का अंदाजा आप बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि CJNG के पास $20 बिलियन से भी ज्यादा की दौलत थी। तो सवाल ये है कि उनकी इतनी बड़ी कामयाबी का राज क्या था? मेथैम्फेटामाइन और उससे भी ज्यादा खतरनाक एक चीज, फेंटेनिल। ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और ये कितना घातक है? सिर्फ 2 मिलीग्राम, मतलब नमक के कुछ दानों के बराबर की मात्रा एक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। और CJNG ने अपना पूरा साम्राज्य इसी जहरीली ड्रग पर खड़ा किया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक आदमी या एक कार्टेल की नहीं है। ये उन सिस्टम्स की भी कहानी है जिन्होंने उसे इतना ताकतवर बनने का मौका दिया। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेक्सिको और अमेरिका दोनों शामिल हैं। देखिए, मेक्सिको में सालों से एक सिस्टम चलता आ रहा है, प्लाटा ओ प्लोमो। इसका मतलब बहुत सीधा है, सिल्वर या लेड। मतलब या तो रिश्वत यानी चांदी लो और चुप रहो, या फिर शीशे की गोली खाओ। इसी करप्शन ने कार्टेल्स को इतना मजबूत बनाया है। पर इस कहानी का एक और पहलू है, और वो है अमेरिका का रोल। 1980 के दशक में CIA ने ड्रग लॉर्ड्स की जमीन इस्तेमाल की। फिर 1994 में NAFTA ट्रेड एग्रीमेंट ने अनजाने में ड्रग्स के लिए एक हाईवे बना दिया। और आज भी हर साल अमेरिका से हजारों लाखों हथियार स्मगल होकर मेक्सिको पहुंचते हैं। आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। 2014 से 2018 के बीच मेक्सिको में जितनी भी बंदूकें पकड़ी गईं, उनमें से 70% बंदूकें अमेरिका से आई थी।
यही हथियार इन कार्टेल्स को इतनी ताकत देते हैं। तो चलिए कहानी में वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, एल मेंचो की मौत। लेकिन सोचिए, जब आप किसी ऐसे राक्षस का एक सिर काटते हैं जिसके कई सिर हों, तो क्या होता है? जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, CJNG ने पूरे मेक्सिको में कोहराम मचा दिया। कार्टेल ने एक साथ 20 अलग-अलग राज्यों में गाड़ियां जलाना, हाईवे ब्लॉक करना और दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया। एल मेंचो की मौत ने एक पावर वैक्यूम बना दिया है। उसका बेटा अमेरिका में उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसकी पत्नी और भाई भी जेल में हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है, बचे हुए कमांडरों के बीच एक खूनी जंग छिड़ सकती है। इस बीच अमेरिका का रवैया और भी सख्त हो गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, जिससे उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन का रास्ता खुल गया। यहाँ तक कि अमेरिकी सेना ने समुंदर में ड्रग्स ले जा रहे जहाज़ों पर बमबारी भी शुरू कर दी। ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर ले आता है। क्या एल मेंचो के जाने के बाद मेक्सिको का ये ड्रग वॉर आखिरकार खत्म हो जाएगा? पर इतिहास हमें एक कड़वी हकीकत बताता है। जब भी कोई एक बड़ा ड्रग लॉर्ड मारा जाता है या पकड़ा जाता है, तो उसकी जगह लेने के लिए 2 नए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक सरगना को ख़त्म करने से वो वजहें ख़त्म नहीं होती जिनकी वजह से ये समस्या पैदा हुई है। तो आखिर में हम क्या समझें? बात बहुत साफ है। जब तक अमेरिका में ड्रग्स की डिमांड रहेगी, मेक्सिको से सप्लाई होती रहेगी। जब तक अमेरिकी बंदूकें आसानी से बॉर्डर पार करती रहेंगी, ये कार्टेल्स और ज़्यादा ताकतवर होते रहेंगे। तो ये सिर्फ मेक्सिको की या सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साझा संकट है और इसका समाधान भी साझा ही होना चाहिए।